जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 7.3 व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। अभी तक क्या क्या हम पढ़ चुके हैं वो ये है बेटा। एक तो हम जानते हैं ASA रूल, है ना, एंगल साइड एंगल रूल, इसको रूल कहते हैं, ठीक है। और इसके पहले आपको पता ही है SAS एक्सियोम, है ना, वो तो सेल्फ सेटिस्फाइड, वो है, क्या कहते हैं उसको, स्टेटेड, सेल्फ स्टेटेड है ना। तो ये SAS एक्सियोम है। थ्योरम नंबर 1 हमने पढ़ी थी ASA रूल, इसको बेटा मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ओके। थ्योरम 2 हमने पढ़ी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हिंदी में बोलेंगे समान भुजाओं के विपरीत कोण भी समान होते हैं, ओके। समान भुजाओं के विपरीत कोण भी समान होते हैं। थर्ड थ्योरम हमने पढ़ी साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि समान कोणों की विपरीत भुजाएं भी समान होती हैं, ठीक है। समान कोणों की विपरीत भुजाएं समान होती हैं, सभी ट्राइंगल्स के त्रिभुज की बात हो रही है। उसके बाद आज हम ये दो चीजें पढ़ेंगे, वो है SSS रूल, यानी कि साइड 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 नियम, ओके। मतलब ये हुआ कि अगर दो त्रिभुज हैं, अब बेटा मैंने बिना नापे बनाए ना तो एक तगड़ा एक दुबला सा बन गया, बट आप ये मान लो कि ABCDEF आर टू ट्राइंगल्स, इसमें AB और DE इक्वल है, BC और EF इक्वल है, AC और DF इक्वल है, ऐसा आप इमेजिन कर लो, है ना। यानी अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो, दो त्रिभुज हैं, दोनों की तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे से बराबर हो, तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। इसका जो प्रूफ है ना वो सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ये 3 प्रूफ हैं, एक ASA रूल, एक ये वाली थ्योरम जो हमने पढ़ी थी 7.2 पढ़ते समय, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हिंदी वाले भी समझते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। अभी हम ये दो चीजें पढ़ रहे हैं, SSS रूल, यानी कि अगर दो त्रिभुज हैं, उनके 3 संगत भुजाएं आपस में बराबर, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो वो सर्वांगसम होंगे। और नियम कौन सा माना जाएगा, भुजा भुजा भुजा, यानी साइड साइड साइड। लास्ट है RHS। R मतलब राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का कोण, ठीक। तो ये है एक 90 डिग्री का कोण, तो ये हो गया R। H मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, अगर दो त्रिभुज है, उन दो त्रिभुजों में एक एक कोण तो 90 डिग्री का है। H मतलब हाइपोटेन्यूस इक्वल है, यानी कि कर्ण सेम है, बराबर है, ठीक है। और S कौन सी साइड, तो ये भी हो सकती है, ये हो सकता है ये दोनों भुजाएं बराबर हो, और ये भी हो सकती है, यानी इन दोनों में से कोई एक, ओके। एक तो एंगल राइट एंगल हो, उसकी अपोजिट साइड यानी हाइपोटेन्यूस इक्वल हो, और इन दोनों में से कोई एक, अभी समझो मैंने ये वाली ले ली, आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर RHS इक्वल है तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी सर्वांगसम होंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रूल है ना RHS, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होगा बाबा, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल उसी में ही बनता है और किसी में नहीं बनता, है ना। हाँ ये हो सकता है जैसे कि एक ऐसे है और ये 90 ये 90, तो फिर एक ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, है ना। तो ऐसे आएंगे क्वेश्चंस, तो उसके हिसाब से हम चर्चा करेंगे। तो अभी 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, ट्राइंगल ABC, देखते जाना बच्चों, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, ओके, are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC, BC की एक ही तरफ है। If AD is extended to intersect BC at P, ये जो D पॉइंट है इसको A से ज्वाइन कर दिया और फिर एक्सटेंड भी कर दिया। एक्सटेंड कहाँ तक किया, जहाँ तक ये BC को टच करे, कहाँ टच कर रही है, P पर, ओके। तो 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स
आपको शो करने हैं। पार्ट नंबर 1, ट्राइंगल ABD। देखो बेटा, ये रहा ABD ऊपर वाला, है ना, और ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, ACD के। आपको नहीं बोलती ना तो भी समझ जाते, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ACD के। पहला ये बताना है। दूसरा आपको बताना है ABP, ये वाला किसके कॉन्ग्रुएंट बताना है, ACP के, इस वाले के, है ना, ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। पता है क्या करेंगे, पहले वाला करेंगे, उसमें से CPCT लगाकर एक चीज ले लेंगे एक्स्ट्रा, उसको यहाँ यूज कर देंगे। फिर इन दोनों में से जो मिलेगा उसको यहाँ यूज कर देंगे, इन तीनों में से जो मिलेगा उसको यहाँ यूज कर देंगे। ऐसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थर्ड में आपको क्या बताना है, ये जो AP है ना, अभी तो आपने इसको कुछ सोच समझ के थोड़ी बनाया था, आपने D को A से ज्वाइन कर दिया था और आगे बढ़ा दिया था, प्रोड्यूस कर दिया था। अभी वो बोल रहे हैं कि ये जो AP है ना, ये एंगल A की भी बाइसेक्टर है और एंगल D की भी बाइसेक्टर है। ओके। फोर्थ, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AP है ना, AP ये BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका क्या मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है। हिंदी वाले देख लें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए। ये एक त्रिभुज है BAC, ये वाला ABC, दूसरा है DBC, छोटा वाला, A और D को ज्वाइन किया, आगे बढ़ा दिया, BC को ये P पर मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है, देखो पहले तो मैं बच्चों ओरल समझा देती हूँ कैसे, ये चलो मैं कॉपी में समझाती हूँ। ये तो आप नोट कर लेना, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ABP कॉन्ग्रुएंट टू ACP, AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है और AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, ठीक। तो ये रहा आपका डायग्राम जो मैंने बहुत सावधानी से बनाया है कि प्रॉपर बने। चलिए अभी मुझे क्या बताना है बच्चों, मुझे बताना है ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाला ट्राइंगल इस ऊपर वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। पता है कौन सी लगेगी इसमें, इसमें अप्लाई होगी SSS। देखते ही पता चल रहा है कैसे। AB इज इक्वल टू AC गिवन है, क्यों गिवन है, उन्होंने दिया है ना कि ये जो है AB इज इक्वल टू AC, देखो मैंने लिख के रखा है गिवन, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है बेटा, ठीक है। DB इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन है, ये पहले से दे रखा है इन्होंने। और एक चीज दे रखी है, नहीं दे रखी है, वो हमें देखनी है, वो कौन सी है, AD। देखो AD कॉमन हो गई ना, इस ट्राइंगल में भी AD है और इस ट्राइंगल में भी AD है, हो गई। तो तीनों साइड्स के इक्वल आ गई, है ना। इसका मतलब ट्राइंगल ADB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और नियम कौन सा लग जाएगा, S गॉट इट। अब चलो इसको देख लो यहाँ पर हल। त्रिभुज ABD और ACD में इन ट्राइंगल ABD एंड ACD, ये गिवन टू प्रूव, ये तो बुक से अपन गिवन थोड़ा सा देख लो, ये तो टू प्रूव तो बुक से ही देख लेना। इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, AB और AC बराबर दिया है, DB और DC बराबर दिया है, गिवन। AD इज इक्वल टू AD कॉमन उभयनिष्ठ, है ना। तो SSS सर्वांग समता नियम द्वारा बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये ABP है ना, ये ACP, इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो बेटा जो अभी हमने छोटे वाले किए ना, यहाँ से फायदा उठाओ, CPCT लगाओ, CPCT से ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम है, तो CPCT द्वारा ये दोनों कोण हो गए बराबर। अब देखो ये जो बराबर आया ना, इसका उपयोग हम यहाँ करेंगे। आ जाए हम इस ट्राइंगल पर, देखो AB इज इक्वल टू AC गिवन दिया हुआ है, एंगल दिस
इज इक्वल टू एंगल दिस। वी हैव जस्ट प्रूव्ड, हमने अभी अभी सिद्ध किया। AP इज इक्वल टू AP कॉमन, तो यहाँ पर कौन सी अप्लाई हुई? सोचो सोचो सोचो, SAS है ना, SAS यहाँ पर अप्लाई हो गई SAS, ठीक है। SAS से दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गए। गॉट इट? अब बेटा जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए और फायदा उठाओ। वो फायदा क्या? एक तो ये कि BP इज इक्वल टू PC, है ना, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, CPCT लगेगी, CPCT से BP इज इक्वल टू PC। दूसरा फायदा क्या उठा सकते हो? आप ये फायदा उठा सकते हो कि ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है कि नहीं? देखो ये दोनों कोण भी बराबर और BP इज इक्वल टू PC। चलिए पहले मैं इसको जो लिखा है वो बता दूं आपको। पहले से गिवन मतलब फर्स्ट पार्ट में आपने अभी अभी प्रूव किया कि ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ठीक है। CPCT द्वारा बाय CPCT आपने देखा, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, BAD दिखा ना, ये BAD इज इक्वल टू CAD। अब मैं BAD D तक क्यों रुक रही हूँ, P क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने ये वाला और ये वाला ट्रायंगल लिया था तो वो D तक ही था, तो पहले मैं बोलूँगी BAD इज इक्वल टू CAD, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में बोलूँगी कि इट इज इक्वल टू BAP एंड CAP। ऐसे मैंने किया, BAD और CAD लिखा, इट इम्प्लाइज BAP इज इक्वल टू CAP। अब आ जाओ त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP में। AB इज इक्वल टू AC गिवन है, BAP इज इक्वल टू CAP अभी अभी प्रूव किया, इसको मैंने A नाम दे दिया। AP इज इक्वल टू AP कॉमन उभयनिष्ठ बाय SAS रूल, SAS अभिग्रहित द्वारा दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। ये मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। पार्ट थ्री क्या है बेटा? पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है, तो इसको तो समद्विभाजित करता है, ये बात तो प्रूव हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि अभी फर्स्ट में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए थे तो CPCT से तो बहुत पहले ये बात हो गई थी। अब अगर ये और पता चल जाए कि ये दोनों इक्वल है तो हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमको ट्रायंगल BDP और ट्रायंगल CDP को भी कॉन्ग्रुएंट बताना होगा। गॉट इट? मतलब कितने चालाक है, हमसे ये नहीं बोल रहे कि इनको कॉन्ग्रुएंट बताओ, हमसे बोल रहे हैं कि बोलो कि समद्विभाजित करता है। तो इसके मतलब हमको ऑटोमेटिकली बताना ही पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? तो आप कैसे बताइएगा? देखो बेटा, BD इज इक्वल टू DC गिवन, पहले ही दे रखा था। BP इज इक्वल टू PC CPCT से आ गया, DP कॉमन हो गई, है कि नहीं है? तो यहाँ पर भी कौन सी अप्लाई हो गई? SSS अप्लाई हो गई। तो अब ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो गए, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये दोनों पहले ही इक्वल थे, ये दोनों भी इक्वल आ गए। इसका मतलब ये जो AP है ना, ये एंगल A का भी बाइसेक्टर है और एंगल D का भी बाइसेक्टर है। इस चीज को देखो मैंने कैसे लिखा। ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट है तो BP इज इक्वल टू PC बाय CPCT। BDP और CDP में BD इज इक्वल टू CD, BP इज इक्वल टू PC, ये दिया था, ये अभी अभी हमने यहाँ से लिया, BP इज इक्वल टू PC देखो, है ना, और DP कॉमन, ये रहा पूरा DP कॉमन। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल द्वारा क्या हुआ? त्रिभुज BDP सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CDP के, सर्वांगसम आ गए, है ना। जब ये दोनों सर्वांगसम आ गए तो CPCT के द्वारा ये कोण बराबर हो गए। कौन कौन से? BDP एंड CDP। हो गया। इस स्टेटमेंट का नाम रख दो B, और उसका जो था ना BAP और CAP, इसका हमने A रख दिया था। फिर हम यहाँ लिख देंगे A व B द्वारा, यानी फ्रॉम A एंड B वी कैन से, हम कह सकते हैं कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करेगा। ओके, तो ये थर्ड पार्ट भी हो गया। Come to the last part and part number 4.
AP is the perpendicular bisector of BC। AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। देखो बेटा, जब हमने ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो हमने दो चीजें CPCT से ली थी। एक तो ली थी कि BP इज इक्वल टू PC, इसका मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर BP और PC इक्वल है इसका मतलब P BC का मध्य बिंदु हुआ। बीच में से काटोगे तभी तो इक्वल आएंगे। इसका मतलब P हो गया मिड पॉइंट। तो एक काम तो हो गया, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर वाला काम तो हो गया। कौन सा रह गया? परपेंडिकुलर वाला काम रह गया। तो ये दोनों एंगल इक्वल, इतना तो पता था ना, 90 क्या ये नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि इक्वल है। अच्छा बेटा, अगर ये इक्वल है तो ये x ले लो, ये भी x ले लो, ठीक है। इन दोनों का सम कितना, बोलो? इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 90। इसका मतलब ये प्रत्येक कोण कितने का आ गया? 90 90 का आ गया। 90 मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो समद्विभाजक भी हो गया और लंब भी हो गया। समद्विभाजक भी हो गया ना, क्योंकि बराबर बराबर भागों में बांट दिया, और 90 डिग्री का कोण आ गया यानी कि लंब हो गया। तो ये AP BC का लंब समद्विभाजक है। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। गॉट इट? अब इसको लिखा कैसे वो भी देख लीजिए। पार्ट नंबर 4, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट था ACP के, उससे CPCT से हमें BP इज इक्वल टू PC बाय CPCT, CPCT द्वारा, और ये भी बाय CPCT। ये सब हमको पता चला था। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का टोटल कितना? 180। उधर मैंने आपको x और x लेके समझाया ना, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। एग्जाम में बेटा डायरेक्ट लिखा जाता, कोई आपसे पूछता नहीं है कि क्यों, आप बस ऐसे लिख दो, ये दोनों इक्वल है और इनका सम 180 है, इसका मतलब ईच विल बी ऑफ 90 डिग्री। ओके, तो ये कोई पूछता नहीं है कि क्यों, अंडरस्टूड है। ये दोनों इक्वल है, इन दोनों का सम 180 है, इसका मतलब दे इंडिविजुअली आर इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, ठीक है। AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। तो हम 7.3 में एंट्री ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे के 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।